वेलकम टू कैरियर्स अकेडमी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एलटी प्रीवियस ईयर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गैंडा परियोजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है हमारे 1972 में, 1975 में, 1987 में, 1992 में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1987 में। और प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है हमारे से। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो हुआ था हमारा 1973 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्रीन पीस नामक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, एम्स्टर्डम में है हमारा ग्रीन पीस का मुख्यालय, जो है हमारा नीदरलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हमारे एशियाई शेर, गैंडा, हाथी, लाल पांडा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एशियाई शेर के लिए फेमस है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन दिया गया है? ऑप्शन हमारे 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्ति के बारे में बताया गया है। और 7वीं अनुसूची हमारे 3 सूचियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें हमारी संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता का उल्लेख है? तो ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। और जानते हैं इसके बारे में। तो नीति नैतिक तत्वों का वर्णन किया गया हमारा अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हमारा नीति निश्चित तत्वों का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो प्रमुख हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 39 क में वर्णन किया गया हमारे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन किया गया है हमारा अनुच्छेद 39 क में। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है। बहुत अनुच्छेद 40 में। 41 में वर्णन किया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। और नेक्स्ट अनुच्छेद 42 में काम का न्याय संगत तथा मानवोचित होना चाहिए, इसका वर्णन किया गया हमारा अनुच्छेद 42 में। और कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का वर्णन किया गया हमारा अनुच्छेद 43 में। और अनुच्छेद 43 क में वर्णन किया गया है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, इसका वर्णन किया गया हमारा 43A में। और अभी किया हमने अनुच्छेद 44, इसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का
उपबंध है हमारा 45 में। और 47 में पोषण आहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा रखने और लोक स्वास्थ्य सुधार करने का कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में बताया गया हमारा अनुच्छेद 48 में। 48 का में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किया गया है हमारा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया हमारा अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है? ऑप्शन है वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। और नीति आयोग की स्थापना की गई थी हमारी 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 2007 में, 2011 में, 2015 में, 2016 में। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आय पर कर किससे संबंधित है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है हमारा कृषि आय पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं कौन सी फसल है? ऑप्शन है हमारे रबी, खरीफ, जायद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रबी। रबी की फसल है जो बोई जाती है हमारी अक्टूबर या नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन है मत्स्य पालन, केंचुआ पालन, अंगूर की कृषि, मधुमक्खी पालन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, केंचुआ पालन से संबंधित है हमारा वर्मी कल्चर। और जान लेते हैं इसका एपीकल्चर, मधुमक्खियों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, सेरीकल्चर, रेशम के कीटों का अध्ययन, सॉरीकल्चर, छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर, कास्टी पेड़ों का अध्ययन, फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, ऑर्थिनोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, पीसीकल्चर, मत्स्य का अध्ययन, और ओलॉजी, फलों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। तो बहुत ही वर्णन है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है हमारा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर जिंक से मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है? ऑप्शन है सोल्डर, कांसा, पीतल, गन मेटल। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पीतल। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।